हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। Before that, thanks a lot to all of you जो चैनल रिकवर हुआ उसके लिए। नहीं, सबसे ज्यादा खुशी उस टाइम पे हुआ जब स्टूडेंट के मैसेज आए, सर चैनल इज रिकवर्ड। दैट मीन्स दे वेर वेटिंग फॉर द वीडियोस और फॉर एग्जाम्स। वो अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम चल ही रहा है, ग्लिचेस अभी भी है, बट वीडियो सारे मिल गए एंड अभी आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। 24 तारीख से TY BCom सेमेस्टर 6 के एग्जाम्स के लिए आई विल बी कमिंग लाइव मोस्टली बाय 4 PM, 4 बजे से लेके शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक, क्योंकि इफ्तार का टाइम भी 6:30 के आसपास है मेरे इधर। तो मैं 6 बजे साढ़े 6 बजे तक ऑनलाइन होऊंगा लाइव। फिर आप लोग को भी हाफ एन आवर का ब्रेक दे दूंगा एंड देन 7 जो ऑफलाइन इधर बैठ रहे 7 to 8 या 9 हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स भी लेंगे। तो बी रेडी, 7 to 8 तो बैठना ही है, ठीक है। उसके बाद आगे का देखते हैं। यस, हाँ जी बोलिए। और ये 10 दिन का लाइव सेशन जो होगा, देखो एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं उसके ऊपर फोकस मत करो, बिकॉज एग्जाम पोस्टपोन होना नहीं होना वो अपने जगह पे, बट अपना काम है स्टडी को पोस्टपोन नहीं करना है। 24 तारीख से लेके 3 तारीख तक लाइव लेक्चर्स के अंदर FA, CA और टैक्स कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। लिमिटेड सम्स, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि FA सब हो जाएगा, सारे सम्स होंगे, नहीं, सारे सम्स होंगे, बट हर टॉपिक का एक ऐसा सेक्शन होगा जिसके अंदर वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इट्स लाइक अ रिवीजन सेशन ओनली, ठीक है। FA CA एवरीडे 2 लेक्चर शेड्यूल होंगे लाइव के अंदर। पहले CA चलेगा, फिर FA चलेगा, या FA चलेगा फिर CA चलेगा, या टैक्स, जो भी कॉम्बिनेशन में आपको टाइम टेबल मोस्टली आज बन रहा है तो आज या तो कल में फॉरवर्ड कर दे, ठीक है क्या, पक्का। अभी स्टार्ट करेंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा अलग लगेगा एस्टिमेटेड, इसके पहले जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और ये जो कर रहे थे इसमें फर्क ये है, इसके पहले 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी 1 साल से या तो 12 महीने से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, जिसे आप कहते हो एस्टिमेशन, जिसे आप क्या कहते हो एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर सबसे पहला एक एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एंड देन कंप्लीट मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। सबका अलग अलग वे ऑफ प्रेजेंटेशन है इसके अंदर। मेमोरेंडम के अंदर आपको जो वे पसंद आता है वो फॉलो करना, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो मैं रेफर कर रहा हूँ 106। क्वेश्चन आपको वीडियो में दिख रहा नहीं है, बट अभी से दिखेगा। फोटो मैंने निकाला नहीं था, तो आप जब फोटो निकाल के मेरे को दे दोगे ना, तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को अटैच कर दूंगा उसको, ठीक है क्या। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन वहां पे दिख जाएगा। फॉर्मेट के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया और एक मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, एक ही सम के दोनों पार्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16। Udan Construction Private Limited provides you the following information. A project commenced on 1st September 2013 and it was estimated to be completed by 31st March 2015. मैंने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया है। कॉन्ट्रैक्ट कौन से तारीख को हाथ में लिया है, 1 सितंबर 2013, और उसे मैंने कहा है आपका काम 31 मार्च 2015 तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने मंथ्स के लिए चलने वाला है, 1 सितंबर 2013 से लेके 2015 मार्च तक चलने वाला है। तो सितंबर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में तो ईयर एंड हो जाता है या नहीं। तो ये 7 मंथ्स तो 2014 तक हो गया, फिर 14 से 15 पूरा 1 साल, तो 12 + 7 कितना मंथ हो गया, 19 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें पहले 7 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नॉर्मल जैसा बनाते थे वैसे ही बनाएंगे एंड देन एक एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। क्लियर है क्या। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कितने मंथ्स के लिए बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 19 मंथ्स के लिए, ठीक है क्या। अब कुछ लोग 19 मंथ्स के लिए बनाएंगे, कुछ लोग सिर्फ 12 मंथ्स के लिए बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 7 मंथ्स का बना दिया है। तो ऐसा अगर आप टेक्स्ट बुक का प्रेजेंटेशन देखोगे तो इधर और एक कॉलम रहेगा जिसमें पहले 7 मंथ्स का कैलकुलेशन रहेगा, फिर 12 मंथ्स का कैलकुलेशन और फिर टोटल रहेगा।
मैं ऑलरेडी उसको 7 मंथ्स का कैलकुलेशन दे चुका हूं, तो यहाँ पे मैं 19 मंथ्स के लिए नहीं, कितने मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, सिर्फ 12 मंथ्स के लिए, क्योंकि 7 का कैलकुलेशन हो जाएगा, मेरे को सिर्फ 12 महीने का कैलकुलेशन करना है। ये मेरे लिए रुपीज का कॉलम है। समझा फर्क? चलिए ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। कॉन्ट्रैक्ट 19 मंथ्स के लिए था। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था नेगोशिएट करके 680 लैक्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 680 लाख रुपीस, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। आगे बढ़ते उसके बाद क्या है, actual expenditure up to 31st of March 2014 and subsequent additional expenditure up to 31st March 2015 is furnished to you। आप देख सकते हो आपको दो एक्सपेंडिचर दिया है, एक्चुअल और एस्टिमेटेड, दोनों दिया हुआ है, बराबर है। नॉर्मल सा एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर क्या क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सुपरविजन चार्जेस, आर्किटेक्ट फीस, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, वर्क अनसर्टिफाइड एट द ईयर एंड, वर्क सर्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर, ये दोनों चीज दिया गया है। उसके बाद दिया द वैल्यू ऑफ प्लांट एट plant and machinery sent to the site was 60 lakhs, whereas the scrap value of the plant and machine at the end of the project was estimated to be 3 lakhs. It was decided that the profit to be taken to the credit for should be the proportion of estimated net profit to be realized on completion of the project, which the certified value for the work on 31st March 2014 bears the total contract price। ये बाद में एक्सप्लेनेशन करता हूँ, मतलब there is no adjustment। सिंपल सिंपल सा पोस्टिंग है तो फटाफट से पोस्टिंग करता हूँ। सबसे पहला टू डायरेक्ट मटेरियल, कितना, एक्चुअल का ही बोलना है, एस्टिमेटेड का नहीं। कितना है, 1,95,60,000, बराबर है। उसके बाद टू इनडायरेक्ट मटेरियल, कितना है जी, 14,23,000। टू डायरेक्ट वेजेस 42,46,000। उसके बाद टू सुपरविजन चार्जेस, कितना, 4,40,400, 14,000। वेरी गुड वेरी गुड। आगे होता है राहुल, गुड़ी पाड़वा है ना। आगे टू आर्किटेक्ट फीस कितना है भाई, 8,17,000। वेरी गुड। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स कितना है, 31,52,600। वेरी गुड। उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स कितना, 14,16,000। फिर क्लोजिन, अच्छा क्लोजिन मटेरियल है बाय WIP, मटेरियल एट साइट 7,50,000। फिर वर्क अनसर्टिफाइड 13,80,000। फिर वर्क सर्टिफाइड 50 लाख। बेसिक था ये सब, और कुछ है, एक ही बच गया डेप्रिसिएशन, बराबर है। तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो डेप्रिसिएशन बोला एक प्लांट है जिसका कीमत कितना है, 60 लाख रुपए, तो प्लांट का कॉस्ट लिख रहा हूं 60 लाख रुपए, जिसको स्क्रैप भंगार में बेचेंगे तो 3 लाख रुपए आएगा। कितने साल के लिए प्लांट आया है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्लांट यूज करने वाले, डिवाइड बाय 19, 3 लाख। अरे समझा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा, खाली देख के नहीं आएगा। राहुल आया क्या, आया रहेगा। यहां तक समझा है, तो यहां पे 3 लाख रुपए जो आया, ये क्या आया, डेप्रिसिएशन पर मंथ। 19 मंथ का है ना, तो 1 महीने। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ के लिए चल रहा है,
तो 2 डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स के लिए, सॉरी कितने मंथ्स के लिए, 7 मंथ, तो 3 लाख इंटू 7 विल गिव यू 21 लाख। अच्छा कैसे आया 3 लाख रुपए एक महीने का, तो 7 महीने का कितना आएगा? जोसेफ क्लियर है? इतना क्लियर है? और कुछ है क्या क्वेश्चन में? देखो खाली एक प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, वो भी एंड में होगा। इतना क्लियर हो गया? कौन सा साइड ज्यादा है? ये यही वाला ज्यादा है। इसका टोटल ले लेता है 71 लाख 30,000। चलो माइनस कर लो 3 करोड़ 71 लाख 30,000, 40 लाख। 2 नोशनल प्रॉफिट, इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग, बाय बैलेंस, सॉरी बैलेंस किधर, नोशनल प्रॉफिट 40 लाख। डन। यहां तक बेसिक था, कुछ नया यहां पे हुआ क्या? एनीथिंग न्यू? देख लो एनीथिंग न्यू? यहां तक क्लियर? अब क्या करना है, अब सेम चीज को कॉपी पेस्ट करना है, बट थोड़ा ध्यान से। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कितने मंथ्स के लिए था, और ये खत्म कभी होगा? ये खत्म होगा 31 मार्च 2014 को, 7 मंथ्स के हिसाब से। तो जब मार्च का क्लोजिंग है तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2014 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो जो भी इधर का क्लोजिंग है वो इधर का बन जाएगा ओपनिंग। टू WIP ब्रॉड डाउन, सबसे पहला मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। टेक्स्ट बुक देखने मत बैठ जाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, वापस से इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग, इधर क्रेडिट तो इधर आएगा डेबिट। अरे समझा? सेम जो नोशनल प्रॉफिट आया है इधर डेबिट तो उधर जाएगा तो क्रेडिट। तो बाय नोशनल प्रॉफिट 40 lakhs। इसमें कुछ भी डाउट है? थोड़ा सा वे अलग चल रहा हूं मैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के वे से थोड़ा सा अलग है। इसके बाद टेक्स्ट बुक भी यही फॉलो करेगा। पहले 2 सम में वो अपना तरीका ला रहा है, उसके बाद फिर ऐसे सम्स हो जाएंगे नॉर्मल। मैंने आपको इसलिए इसका हैबिट डाला है क्योंकि आपको इसका हैबिट है। अभी 6 सम किया तो आपको वही हैबिट लगा हुआ है, तो इसको डायरेक्टली वैसे ही अप्रोच में रखा है। समझाइए? क्लोजिंग इधर का ओपनिंग, प्रॉफिट उधर चला गया, लॉस तो ट्रांसफर नहीं होने वाला। इतना क्लियर? अब चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब एस्टिमेटेड का ले लेते हैं। तो 2 पहला डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल देखो अब एस्टिमेटेड में कितना दिया है, इसका अमाउंट लिख लेते पहले। सबर 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 7,50,000, फिर उसके बाद 13,80,000, 3 करोड़ 50 lakhs टोटल कर लेंगे। 3 करोड़ कुछ इसका टोटल आएगा, देख लो 3 करोड़ 71 लाख 30,000। एनी डाउट? डन यहां तक? चलिए डायरेक्ट मटेरियल कितना है, एस्टिमेटेड का दिया है ना, 1 करोड़ 27 लाख 40,000। बेसिक चित्राली बाद में लिखते आगे। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है जी? 11 लाख। उसके बाद 2 डायरेक्ट वेजेस कितना है? 41,33,500। उसके बाद सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन कितना? 55। नेक्स्ट उसके बाद आर्किटेक्ट कितना? कितना है संध्या? क्यों नहीं, एक मिनट, संध्या बोल रही है ना। संध्या क्या है, कौन सा? आर्किटेक्ट फीस कितना है? 12 लाख
आया वो आर्किटेक्ट के बाद क्या है? उसके बाद क्या है? टू कंस्ट्रक्शन ओवरहेड्स। जब वीडियो देखेंगे तब याद करना। 21,47,400। आगे बढ़ो उसके बाद। टू एडमिन ओवरहेड्स 24,34,000। फिर ड्यूरिंग देयर वर्क सर्टिफाइड दिया है, बराबर है। बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था 31 मार्च 2015। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो इधर वर्क सर्टिफाइड कितना होना चाहिए? 100%। अनसर्टिफाइड होना चाहिए नहीं। तो एट द एंड आपके पास ना तो मटेरियल बचना चाहिए, ना ही वर्क सर्टिफाइड बचना चाहिए, ना ही अनसर्टिफाइड। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एट द एंड क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 680 lakhs। बात समझ में आ गया? नहीं दिया है क्या? 3.5 करोड़ और 3,30,00,000 टोटल कितना हो गया? 680 करोड़ वर्क सर्टिफाइड हो गया। एक मिनट, हिंदी बोल रहा हूँ। मैंने बोला जब कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड होता है जितना टाइम दिया उसके, इसका मतलब है लास्ट में ना तो मटेरियल का बैलेंस बचेगा, ना वर्क अनसर्टिफाइड, ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा। उधर बैलेंस कुछ भी नहीं लिखने का, उधर बाय डिफॉल्ट क्या लिखने का? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। वही है वो। डन। टोटल कर चलिए। हाँ जी, क्या बात है, 6 करोड़ 80 lakhs है वो। अभी टोटल करने का बेटा। कौन? 7 करोड़ 20 लाख। चलो 7 करोड़ 20 लाख माइनस करो। क्या माइनस करके करना? अच्छे से कर। पक्का? भरोसा करूं? मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा। बेचारी रे, इतना आ रहा है? नहीं रे, 1 करोड़ तो नहीं आ रहा है। देखो 1 करोड़ आ रहा है तो लिख 1 करोड़ 1 करोड़ 4 lakhs आपको आ गया प्रॉफिट। ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद, बराबर है। बट नॉर्मल केस में जब मुझे प्रॉफिट होता था तो मैं इधर क्या करता था? टू क्या लिखता था मैं? प्रॉफिट एंड लॉस टू WIP। एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसके ऊपर, देखो क्या दिया था। अरे एक और चीज नहीं लिखा ना भाई, खंबा। अरे सबर, एक चीज नहीं लिखा इसके अंदर। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन बाकी है ना। वही तो बोला कि उधर रेड पेन से लिखा, इधर क्या मिसिंग है? 3 लाख रुपए, तो 3 लाख इंटू 12 महीना, तो इधर डेप्रिसिएशन कितना? 36 lakhs। अभी 1 करोड़ 4 लाख आया था, उसमें से 36 lakhs माइनस कर दो। टू एस्टिमेटेड प्रॉफिट 68 lakhs। बोला कि अलग कैसे? क्लियर है यहाँ तक? देखो आपके टेक्स्ट बुक के मेथड, अपने मेथड कुछ भी चेंज नहीं है, खाली वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। मैंने प्रेजेंटेशन अलग रखा है बिकॉज आगे के समय हम लोग ऐसा ही प्रेजेंटेशन रखने वाले। क्लियर है? वापस एक चीज ऐड किया क्योंकि अपन भूल गए थे, तो इधर डेप्रिसिएशन मैंने ऐड कर दिया, उधर लिया तो इधर भी लिखना जरूरी है, बराबर। तो अब मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आया है? 68 लाख।
अब मैं बात कर रहा था इधर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया था। नॉर्मली जो भी नोशनल प्रॉफिट आता है हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वर्क सर्टिफाइड जो है वो कितना परसेंट हुआ है, उसके बेसिस पे प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। जो भी आपका वर्क सर्टिफाइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, जैसे मैं बोला कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था, 6 करोड़ 80 लाख, तो ये मेरे लिए कितना परसेंट था, 100% था। तो फिर 3 करोड़ 50 लाख कितना, हम लोग ऐसा कैलकुलेट करते थे। मतलब इधर क्वेश्चन में कुछ और बोला गया है, टू डिवाइड द नोशनल प्रॉफिट। क्या है वो एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। It was decided that profit to be taken credit should be profit to be taken credit, profit to be taken credit, इसके बारे में एडजस्टमेंट है। प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट के बारे में एडजस्टमेंट क्या दिया है, प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट शुड बी that proportion of estimated net profit to be realized on completion of the project। मतलब जब तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसमें जो भी प्रॉफिट आएगा, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा उसमें जो भी तुम्हारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं किया था, ऐसा बोला है। समझ में आया। तो हमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आया है, 68 लाख, इसके बेसिस पे निकालने बोला है। टू बी रियलाइज ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच द सर्टिफाइड वैल्यू ऑफ द वर्क ऑन 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 में सर्टिफाइड वर्क कितना है, 3 करोड़ 50 लाख। आगे बोला है बियर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब वर्क सर्टिफाइड estimated profit into work certified upon contract price। इसके बेसिस पे जो भी आंसर आएगा वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मतलब इधर 1/3 2/3 कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा इट इज इक्विवेलेंट टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला 1/3 2/3 का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कितना, 68 लाख इनटू वर्क सर्टिफाइड कितना, 3 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 करोड़ 80 लाख बराबर 0 0 ही कट करने का आंसर आ गया। यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कट कर दिया, 68 1 जा 68 1 जा 0, 1 0 1 0 कम, कितना आया, 35 लाख। अरे हाँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 35 लाख। टोटल कितना है, 40 लाख। तो 40 में से अपना प्रॉफिट 35 और बचा रिजर्व में कितना, 5 लाख। ये इधर का प्रेजेंटेशन हो गया 40 लाख का। समझ में आया, सम समझा है। मैं अभी बोल रहा हूं ये सम टेक्स्ट बुक से देखोगे तो डिफर करेगा, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको इधर कुछ और ही भलता ही दिखेगा, कुछ सर लिखा ही नहीं, ये सब चीज लिखते नहीं वो लोग, हमको क्या समझेगा कैसे करने का, आगे के सब में समझेगा। इसलिए फॉर्मेट अभी से ले लो भाई, कि अपने को जो इधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग है। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया, पक्का समझ में आया। पहले अपन ने नॉर्मल जैसा सॉल्व कर रहे थे वैसे ही किया, खाली इसका प्रॉफिट यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं किया था, बिकॉज एडजस्टमेंट था। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम लोग नॉर्मल जैसा 2/3 1/3 कैलकुलेट करते, इसको यहीं पे छोड़ देते, इधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग। अब उसके बाद जो उधर का नोशनल प्रॉफिट है बाय डिफॉल्ट वो इधर आएगा ही आएगा, डन। और फिर नॉर्मल एक्सपेंसेस सॉल्व करो, प्रॉफिट। क्लियर है क्या? आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।